बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ से चौधरी। दो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक तो पिम्स में एक अंदोहनाक, दिल को हिला देने वाला अफसोसनाक सान्या पेश आया है। 14 बच्चे नौमालूद आग लगने से वहां जाँ बहक हो गए। अब हुकूमत जो है जनाब वो एक्टिव हो गई है। माजी में भी ऐसे वाकयात होते रहे, लेकिन हम सबक नहीं सीखते। ये पिछले 10-15 सालों में जो ऐसे वाकयात हुए हैं जिनसे हमने सबक नहीं सीखा, और कौन से हाथ हैं जो डॉक्टरों को बचाने के लिए पसे पर्दा काम कर रहे हैं, इस पर बात करनी है। और दूसरा ये कि जनाब इमरान खान जेल में खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जेल काम परेशान हुए पड़े हैं। और दूसरी तरफ बातें ये हो रही हैं जनाब के इमरान खान को कोई एनआरओ मिलने वाला है, कोई डील हो रही है। इसकी क्या हकीकत है? और जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो इमरान खान के 2 बच्चों की माँ है, तो उसने एक दफ़ा फिर ये वावेला शुरू कर दिया कि जनाब जेल में इमरान खान के साथ बुरा सलूक हो रहा है, उसकी जान को खतरा है। ये टाइमिंग बड़ी अहम है। लेकिन इससे पहले एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है कि जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जो टेक्नोलॉजी पर मबनी मौसमियाती, माहौलियाती, जंगलात, जंगली हयात और फ़ज़ाई मेयार के मतलब गवर्नेंस है, उसका आलमी सतह पे एतराफ़ किया गया है। और ये एतराफ़ जो किया गया है जनाब, ये एक तंज़ीम है और हांगकांग में उसकी एक तकरीब हो रही है, समिट हो रहा है, और फिर जो अवार्ड्स तक़सीम करने की सेरेमनी है, वहाँ जनाब 30 नवंबर को मरियम नवाज़ को ये दावत दी गई है। ये तंज़ीम है, नोबल सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट है, एनएसटी, उसकी तरफ से ये दावतनामा आया है। ये दावतनामा जो है उसमें भी ये एतराफ़ किया गया खुल के, और उसमें ये कहा गया है कि जनाब मरियम नवाज शरीफ अगर वहाँ आके अपने ख्यालात का इज़हार करती हैं, तो इससे जनाब जो एक वहाँ के शुरा जो हैं उनको एक बामैनी बसीरत जो है वो फ़राहम करने का मूजब बनेगी। अब जो दावतनामा है उसमें ये कहा गया कि जनाब कि आबो-हवा की बेहतरी या बहाली के लिए, उसको फ़रोग़ देने के लिए आपके जो इक़दामात हैं, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो आपके इक़दामात हैं, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने जो इक़दामात किए हैं, माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए, और फिर मुख्तलिफ़ शोबों में फ़ज़ाई मेयार के इंतज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए आपकी शानदार खिदमात को देखते हुए हमने आपको शिरकत की दावत दी है, और हमें यकीन है कि आपकी शिरकत बैनुल-अक़वामी मवाक़िफ़ में एक काबिल कदर हिस्सा डालेगी। आप जो वहाँ अपने तजुर्बात बयान करेंगी। ये नोबल सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट जो है, ये मुख्तलिफ़ सरबराहान मुमलकत, वुज़रा और साइंसदानों को और माहिरीन को ये इकट्ठा करता है। और ये जो दरपेश मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो माहौलियाती मसाइल हैं, माहौलियाती आलूदगी के जो मसाइल हैं, उनके हल की तलाश में ये लोग जो हैं सरगर्म अमल हैं, और सब मिल के उसका जो हल है ये तलाश करने की कोशिश करती हैं। इसमें वुज़रा भी होते हैं, सरकारी लोग भी होते हैं, गैर सरकारी लोग भी होते हैं, मुख़य्यर हज़रात भी होते हैं। तो अब मरियम नवाज़ को ये दावत दी गई है, ये 30 नवंबर को ये जो वहाँ होने वाला है, ये समिट जो है उसमें ये शिरकत करेंगे। और दूसरा जो पिम्स में एक सान्या पेश आया है, इसके ऊपर बात करनी है। ये पिम्स में जनाब ये कल ही की बात है ना, गुज़श्ता रोज़ सुबह की बात है। तो वहाँ जो बच्चों का वार्ड है, वहाँ पे जनाब नर्सरी में आग लगी। 15 टोटल नौमालूद जो थे, वो बच्चे नौज़ायदा बच्चे जो हैं वहाँ नर्सरी में रखे हुए थे। तो उनमें से 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए। सुनकर ही दिल को हाथ पड़ता है। अब जो बच्चों के वालिदैन या लवाहकीन हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब वहाँ तो अमला ही नहीं था। दीगर ज़राए से भी इसकी तस्दीक होती है कि जनाब ना वहाँ डॉक्टर्स थे, ना नर्सें थी, हत्ता कि आया तक मौजूद नहीं थी, और बाहर जो है वो ताला लगा हुआ है। अच्छा, इसकी वो तावील क्या पेश कर रहे हैं जनाब अस्पताल इंतज़ामिया वाले? वो जो कह रहे हैं जनाब यहाँ क्योंकि बच्चों के अगवा होने की कुछ वारदातें हो रही हैं, हुई थी, तो इसलिए जनाब वहाँ ताला लगा हुआ था। और भाई मेरे, अगर ताला लगाना था तो अंदर जो अमला था, वार्ड के अंदर जो अमला है, तो वो अंदर से कुंडी लगा के बैठे।
बाहर ताला लगाने का क्या तुक है? और फिर ये कह रहे हैं जनाब, इससे भी ये एक बात साबित होती है, कहते हैं डॉक्टर ने एक बच्चे को बचाया, 15वां बच्चा जो बचाया गया है, वो उस बच्चे की खाला जो है वो मंजरेआम पे आ गई है। वो कह रही है झूठ बोल रहे हैं, वो तो मैं अपने भांजे को बचा के लेके गई हूँ, जब भांजे को बचा के लेके गई हूँ। तो ये इनका झूठ। और फिर वजीर आजम साहब जो उन्होंने वही एक जो पंजाब में करते थे वही उंगली हिला के जनाब, जो वहां असलम गौरी मेरे ख्याल सेक्रेटरी जो हैं उसके सेहत के, उनको मुअत्तल कर दिया है, और राय महमूद जो है उनको ये इजाफी चार्ज दे दिया, और राय महमूद साहब ने जनाब वहां कैंप लगा लिया है। जनाब ये काम नहीं करते। मैं देखता हूं कि पिम्स के हालात कैसे ठीक नहीं होते, और यार ये सारे ड्रामे होते हैं। कैंप लगा लिया जनाब। जब ये 2005 में जल्जला आया था, आपको याद होगा, तो जो आजाद कश्मीर के सदर थे उन्होंने भी जनाब कैंप लगा लिया था ऐवान सदर में कि जनाब मैं अपने वो बेडरूम में नहीं सोऊंगा क्योंकि मेरे अवाम जो हैं वो बेघर हो गए हैं, तो इसलिए मैं भी कैंप में सोऊंगा। मैं खुद कवरेज के लिए गया था और मैं सदर से मिला था आजाद कश्मीर, मैंने वो कैंप भी देखा था, उसमें था ही कुछ नहीं, बस वो अलामती तौर पे एक कैंप लगा हुआ था। वो रहते सोते वहीं थे जहां पहले ये कैंप का क्या तुक बनता है? और भाई ये वो कहते हैं ना बकौल फवाद चौधरी 24 किलोमीटर का ये इलाका है, तो 2 सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे, मेरे ख्याल बड़े सरकारी हॉस्पिटल 2 ही है, मेरे ख्याल है ही 2 वहां पे। तो सेक्रेटरी साहब को इतनी तफीक नहीं होती थी यार। ये कितनी मरतबा दौरा किया था सदर ने, वो वहां सेक्रेटरी ने वहां का। ये हमारे एक दोस्त हैं हमीद भट्टी साहब, उनका एक फार्मूला है, वो जब भी बात करते हैं ना, ये अब की बात नहीं, वो जब भी बात करते हैं कि वो जनाब वो कहते हैं ये निज़ाम सेहत और एजुकेशन का जो सिस्टम है इनको बेहतर करने का एक ही तरीका है कि जो अफसरान है ना, बड़े बड़े अफसर, वो सरकारी अफसरों से इलाज करवाएं और सरकारी तालीमी इदारों में स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाएं। देखते हैं कि कैसे ये सिस्टम ठीक नहीं होता। ये अपना इलाज तो कहीं और से करवाते हैं, वहां तो जाते हैं मेरे जैसे कमजोर लोग। अच्छा बहरहाल, अब जनाब ये वहां जनाब शुरू हो गया हो, ये कोई पहला मौका नहीं है ये वाला। अगर 15-20 साल का आप रिकॉर्ड देखें ना, कई एक सानहयात ऐसे आपके सामने आएंगे। ये देखिए साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल जो है, यहाँ 2024 में मरियम नवाज शरीफ उस वक्त जो है वो वज़ीर आला बन चुकी थी, वहां जनाब। अच्छा ये एक ही तरीका, वारदात भी एक ही होती है कि जनाब शॉर्ट सर्किट हो गया, एयर कंडीशन में पता नहीं क्या खराबी आ गई, वो सिस्टम में ऐसा गड़बड़ हुई जैसे जनाब ये वो शॉर्ट सर्किट से जनाब आग लग गई। और वहां जो मैंने कहा ना, जो साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में 11 बच्चे जो हैं जिनमें ज्यादातर नौमौलूद थे, वो वहां इसी तरह जाम बक हुए थे। और मरियम नवाज वहां पर गई भी थी, और इन्होंने जनाब इंक्वायरी करके जनाब जो उनको बचाने की कोशिश की थी मुतलका काम ने, तो मरियम ने कहा कि नहीं ना, सीसीटीवी फुटेज देखी उसने, तो वो बिल्कुल सही इल्जाम आते हैं उनके ऊपर। तो मरियम नवाज ने बहरहाल जनाब ये कर दिया था। मेडिकल सुप्रेंट जो प्रिंसिपल था, एएमएस था, एडमिनिस्ट्रेटर था, ये 4-7 सीनियर अफसर जो थे ना, इन्होंने बरतरफ कर दिए थे और गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब ये हुआ कि वहां मुजाहरे शुरू हो गए। ये जो यंग डॉक्टर्स और नर्सों की एसोसिएशनें हैं, ये जनाब मैदान में आके कि जनाब ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जनाब, ये डॉक्टरों का क्या क्या कसूर है। अब इस मामले में जो पीएमए है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एसोसिएशन, उसने जनाब जो एक बयान जारी किया है, उनके सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल गफूर शोर साहब, अब वो डॉक्टरों के ऊपर या अमले के ऊपर मुद्दा नहीं डाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ये मुतालबा करते हैं कि जनाब इंतजामी अहदेदार जो हैं, तकनीकी अमले और रेगुलेटरी इंस्पेक्टर जो हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर ताज़ीरी कार्रवाई की जाए, मुकदमे दर्ज हों। अच्छा अब यानी वो जो कह रहे हैं ना, उनके खाते में डालेंगे ना कि जनाब ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये तारों का मामला किसने देखना था, ये उनके खाते में डाल रहे हैं। डॉक्टरों को कुछ नहीं कह रहे। ये डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमे क्यों ना दर्ज हो, ये देखने वाली बात है। उधर नहीं जाना, ये तकनीकी अमले को पकड़े जनाब। और फिर आगे कहते हैं अस्पतालों का जो हिफाजती प्रोटोकॉल्स हैं, बिल्डिंग कोड्स हैं, हंगामी बुनियादी ढांचे के नफाज और जुम्मेदार सेहत के रेगुलेटरी अदारों की फौरी तंजीम न होनी चाहिए।
डॉक्टर ही कर दे रहे हैं, उन्होंने फड़ो। अजीब बात है यार। और दूसरा, ये जो विम्स है, इसका बजट देखा आपने कितना है? अभी मैं खबर देख रहा था कि पिछले 3 सालों में ये 22 अरब रुपए से जायद रकम जो है वो दी गई है। और इनका जो आप कह रहे हैं एग्जिट का रास्ता ही कोई नहीं है इमरजेंसी में, वो किसने बनाना है? वो जो बिल्डिंग कोड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, और जो नर्सरी के एसओपीज हैं, उनके ऊपर ही अमल होता है यार, किसी जगह भी नहीं होता। इसी तरह वहां पे हुआ है और उसके नतीजे में सानिया पेश आ गए। अगर अमला वहां पे मौजूद होता और आग जब भड़की थी, इब्तिदा में तो नहीं फैल गई जनाब, वहां जनाब 16 सिलेंडर पड़े हुए हैं जनाब, पता नहीं वो ऑक्सीजन के, उनकी वजह से हो गया। और सिलेंडर लीक हो रहे सी, ठीक है, अग जी ऑक्सीजन आ अग जलने च मदद दिंदी आ, लेकिन ये बहाने ने सारे। तो फिर जनाब वो जो रेस्क्यू का अमला है, वो कहते हैं असं आए हैं तो जनाब इन्हों की वो दाखिली दरवाजे गेट भी बंद सी ते जिहड़ा खारजी दरवाजा सी वो भी बंद सी। इस तरह की एक बहानेबाजियां दे नाल ये किद्दां बचणगे? और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि ये जो पहला वाकया नहीं है इस तरह बाजी। अब ये जो साहिवाल वाला टीचिंग हॉस्पिटल वाला वाकया है, वो भी इसी तरह का था। उससे सबक लिया इन्होंने कुछ, कोई नए एसओपी तय किए, ये बताया गया। अगर अमला मौजूद था, मैंने अर्ज किया ना, तो वो तो कम से कम कुछ 3 4 5 बंदे थे, जो आया भी एक हो, वो दरवाजे खोल के शोर मचाती, तो वहां तो जो लोग हैं लवाहकीन हैं, उन्होंने अपने बच्चे उठा के ले जाने थे। ये अलग बात है कि वो जो नर्सरी में रखे हुए बच्चे होते हैं उनकी खास एक केयर होती है, लेकिन वक्ती तौर पे तो उनको बचाया ही जा सकता था ना, जैसे एक बच्चे को बचा के लेके वो कहीं और उनका इंतजाम करते, या ऑक्सीजन का या जो भी इनक्यूबेटर का जो भी मामला होते थे वो कहीं और इंतजाम करते। अब ये एक और मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये 2023 मई 2023 का वाकया है। ये चिल्ड्रन अस्पताल जो लाहौर का है, यहाँ भी इसी तरह वाकया। वो जनाब इंक्यूबेटर में आग लग गई और पता नहीं कई बच्चे झुलस गए, एक बच्चा जो है वहां वो जहां बक भी हो गया था। इंक्वायरी बन गई जनाब, ये मोहसिन नकवी साहब का दौर था, इंक्वायरी बैठ गई जनाब। और फिर इसी तरह वहां जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में, ये इसी साल जनवरी की बात है, वहां भी जनाब इसी तरह वो इंक्यूबेटर में आग लग गई जनाब। और वो पता नहीं वो कहते हैं जनाब एक्सपायर्ड था, क्या था, वारंटी खत्म हो गई हुई थी। वारंटी खत्म होने में आग लग जाती है यार, ये किहने देखना हैगा? मैं देखना, ये तुसी देखना हैगा। और फिर जो सरसद अस्पताल जो है यहाँ 2012 में, ये एक जून में, ये इसी तरह का। और यहाँ 9 बच्चे जो है 9, उस वक्त ही यही ड्रामा कि शॉर्ट सर्किट, नर्सरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई जनाब। कोई अग एडी तेजी नाल नहीं फैलती शॉर्ट सर्किट नाल, इन्ना टाइम हुंदा कि बच्चे ने तो कर लिया जावे। और उस वक्त भी क्या हुआ था जनाब, वो 17 बच्चे जख्मी हुए थे। वो जनाब वो अच्छा, इत्थे पहला भी अग लगी सी, दोबारा फिर लगी। और ये जनाब उस वक्त थे मेरे ख्याल यहाँ पे जनाब हमारे ये शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने वो ही कहा जनाब सारी इंक्वायरी रिपोर्टा जो भी है जनाब वो करो, पुरानी रिपोर्टा में लेके आओ। तो होया की नतीजा की होया ये नहीं समझ आ रही। अच्छा, ये तो हो गया ना आग वाला मामला। और जो और एक मामला, एक ही तरह के वाकयात, हैरानी इस बात की है कि एक ही तरह के वाकयात क्यों होते हैं। अब ये आपको याद होगा, वैसे खैबर पख्तूनख्वा में तो जो है ना उसके कि ये एक एड्स के मरीज जो हैं वो कुछ और वजूहात हैं उसकी, लेकिन ये देखे तोसा में ये 2024 और 25 के दौरान जो है वहां वो जो उनका हॉस्पिटल है तहसील हेडक्वार्टर, वहां पे जनाब अंधाधुंध जनाब वो एक ही सिरिंज के साथ टिक्के लगाए जा रहे हैं। और वहां जनाब आप कह लें कि 331 बच्चे जो हैं उनका HIV पॉजिटिव आया है, एड्स हो गया उनको बच्चों को। अच्छा, इंक्वायरी बैठ गई जनाब, होगा क्या? कुछ भी नहीं। और वो जो वालदैन है उनमें से सिर्फ 4 जो ऐसे हैं, 4 माएँ जो हैं उनका ये जो पॉजिटिव आया है वो एड्स की, बाकी जो हैं अब वो तो जिंदा दरगोर हो गए, बच्चे भी
उनके वालिदैन भी। अच्छा, ये तो हो गया ना, ये नवंबर, जो मैं कह रहा हूँ अक्टूबर, नवंबर 24 से अक्टूबर 2001 साल के अंदर के वाकयात हैं। इसी तरह, अच्छा ये मैं कह रहा हूँ सबक नहीं सीखते। ये जो रत्तो डेरे लाड़काना में, वहां जनाब 2019 में इसी तरह का एक 1000 बच्चे, सर 1000, 1000 बच्चे जो हैं उनके साथ यही बिल्कुल यही सेम। और यार जो उस सिरिंज के इस्तेमाल, अब तो डिस्पोजेबल सिरिंज हैं, उनके उनका एक प्रोटोकॉल है। उनको फौरी तौर पे आपने देखा होगा कि वो एक मशीन सी रखी है, उसे कड़क दे के तोड़ते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं तोड़ के। ये 4-5 ₹3 की यार सिरिंज बचाने के लिए, वो भी सरकारी अस्पतालों में, ये जनाब वो उसको यानी कि डिस्ट्रॉय करने की बस ये मशक्कत समझते हैं उसको, और वही सिरिंज जो है भर भर के जनाब लगाई जा रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अब 2026 में ये कराची में क्या हुआ, सेम इसी तरह वाकया। वो कुलसूम बाई वाले का हॉस्पिटल है, वहां पे जनाब, वहां भी यही मसला हो गया कि जनाब 78 से 80 बच्चे जो हैं, 80 के करीब बच्चे जो हैं वो इसमें मुब्तला हो गए। उनमें 7 जो हैं, वो 6 या 7 के करीब वो कहते हैं कि जब वो बेचारे जहां बक भी हो गए। यहाँ जनाब 37 मुलाजम वो मुअत्तल कर दिए गए, लेकिन बाद में पता नहीं चलता ये होता क्या है। और अब ये जो शिफा इंटरनेशनल वाला मामला है, ये जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त भी लोगों ने ये बातें करनी शुरू कर दी जनाब, अब इमरान खान को पिम्स ले जाके दिखाएं कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, वहां तो जनाब बड़ी बद इंतजामी है। यही बात है ना, तो जनाब इमरान खान को वहां कैसे भेज दें। ये अब उनके असद कैसर साहब का एक ट्वीट मेरे सामने पड़ा हुआ है। वो कहते हैं जनाब यही बात कि हुकूमत इमरान को अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की बजाय पिम्स मुंतकिल करने पर जिद है। शायद हुकूमत को पिम्स की बेहतरीन सहूलियात पर कुछ ज्यादा ही एतमाद है। अफसोस कि आज पिम्स की नर्सरी में पेश आने वाले दिल खराश वाक़े ने अस्पताल की सूरत सबके सामने जहाँ कर दी है। ये सारे ये अब इस पे सियासत शुरू हो गई। अब आते हैं जनाब इमरान खान वाले इशू की तरफ। अपने पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज किया था ना जनाब, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी हुक्म दे दिया कि जनाब इमरान खान की फैमिली के साथ मुलाकातें करवाई जाएं हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा। तो क्या मुलाकात नहीं होती, वो उस दिन मंगल था ना, मंगल वाले दिन मुलाकात होनी होती है फैमिली की। तो अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या मरियम नवाज शरीफ जो है इनके खिलाफ भी तो इन्हें अदालत की दरखास्त होगी। तो वो मैंने ये अर्ज किया था जनाब, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे पहले दिन जो मुलाकात करवाई गई थी तो वो इमरान की बहन नूरीन खानम जो है उनकी मुलाकात करवाई गई थी। तो अब फिर नूरीन खानम की मुलाकात करवा दी गई है, लेकिन उन्होंने बाहर निकल के कोई बात नहीं की। अब उस दिन जो है ना, ये मंगल वाले दिन 25 अगस्त को ये जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और जो हमारे वजीर हैं तारक फजल चौधरी और तलाल चौधरी, उनके साथ आए हैं सेनेट में, पिछली नशिस्तों में बैठ जाते हैं, आपस में बातें शातें करते हैं। फिर सेनेटर तलाल चौधरी जो हैं वो अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर जाते हैं, कोई बात करते हैं। अपोजिशन लीडर फौरी तौर पे फ़ोन निकालता है जनाब, किसी को फ़ोन करता है, और उसके बाद जनाब सेनेटर फैसल जवेद जो है वो भी मोहसिन नकवी के पास, वो पीटीए वाले जो हैं, पहुंच जाते हैं और उनके हाथों में कुछ कागजात थे, कुछ सरगोशियाँ होती हैं। फिर तलाल चौधरी अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर दोबारा जाते हैं, एक दफ़ा फिर बात होती है, फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उठ के जाते हैं जनाब अपोजिशन लीडर की नशिस्त पे, मुसाफा करते हैं, बातचीत होती है। अब पता ये चला है कि ये जो मुलाकात हुई ना नौरीन की, इसी वाले से वो ये कह रहे थे पीटीए वाले जनाब बाकी बहनों की भी मुलाकात होनी चाहिए। तो वहां फिर वही जो कह रही थी ना, जो उज़्मा डॉक्टर, उन्होंने कहा जनाब, बल्कि नौरीन से भी उन्होंने ये बात को वो मंसूब की है कि जनाब उसको भी ये कहा था जब दिसंबर में मुलाकात हुई थी मेरे साथ, जब इन्होंने वही करना है जो मुर्सी के साथ मिस्र में हुआ है, तो इन्होंने मुझे जनाब जिंदा बाहर नहीं आने देना। यही मुर्सी वाली बात, उनका जनाब ये पहले कहा था कि जनाब आपने बाहर आके बात नहीं करनी, उज़्मा ने ये बात की है, तो जब उज़्मा कोई नहीं, तो आप नौरीन से कहें कि जाके मुलाकात कर लें। वो फोन चुने सिलसिले में हो रहे थे कि नौरीन जाए और जाके मुलाकात कर ले। पहले भी आपको याद होगा कि नौरीन की मुलाकात के लिए हुकूमत ने कहा था, जब ये मुलाकातें बंदचंद हुई है ना उसके बाद, लेकिन अलीमा ने कहा था नहीं, मैं मेरे बगैर नहीं, मैं जाऊंगी और दूसरी जो डॉक्टर मेरी बहन है उज़्मा वो भी जाएगी। तो नौरीन को क्या पता, वो कोई डॉक्टर है,
ये बात नहीं। अब सारे कहते हैं ठीक है जनाब जाओ मिल लो। अच्छा अब ये तो होगा, इससे तासर ये मिल रहा है कि हुकूमत जो है शायद इमरान खान को कोई डील दे रही है, कोई ढील दे रही है, कोई एनआरओ होने वाला है। ये मैं खबर दे रहा हूं आपको कि इमरान खान से ना कोई एनआरओ होना है, ना कोई डील होनी है, ना कोई ढील। अगर एनआरओ मिलेगा ना, ये आप हैरानी वाली बात होगी कि अगर मिलेगा तो वो बुशरा बीबी को मिलेगा, और वो भी कई शराइत के साथ। अब कुछ ऐसी बातें भी हैं इसके पीछे कि वो बहरहाल एक फैमिली है ना दोनों यार, तो फैमिली में वो जनाब वो फैमिली तोड़ने वाली बातें भी बीच में शामिल है ना। उन बातों की तरफ जाना नहीं चाहिए, वो देखेंगे जब हालात सामने आएंगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद ये तासर जो है कि जब अब 9 मई वाले जो है इमरान खान को माफ कर देना, जो एनआरओ देना या उनके साथ कुछ डील करना या डील देना उनको, ये तो फिर 9 मई वाले जो हैं, ये 9 मई को जो कह रहे हैं हम 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो फिर 9 मई वालों के साथ ही डील होगी ना। अगर इमरान खान को छोड़ रहे हैं तो बाकियों के क्या कसूर है? ये एक तासर आता है ना, ये जो वहां सेनेट में हुआ है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जनाब टीवी चैनल्स पे ये मंगल वाले दिन जनाब ब्रेकिंग न्यूज चलती है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे धड़ाधड़ खबरें चलती हैं जनाब। वो खबर ये चलती है कि जनाब जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है ना, उसने 9 मई को जीएचक्यू पे जो हमला हुआ था, उस हमले में मुलव्वस 47 जो इश्तिहारी हैं पीटीआई के लीडरान जिसमें शामिल हैं, उनको जनाब सजाएं सुना दी हैं इश्तिहारियों को 10-10 साल कैद बामशक्कत की। और उसमें शामिल जो थे साहब उमर अजूब, जरताज गोल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर। अच्छा हमाद अजहर साहब जो है ये सजा पाने के बाद अपने वाले साहब के जनाजे में भी शरीक होते हैं, आखिरी रसूमात में भी शरीक होते हैं। अभी हाल ही में एक्सपो सेंटर लाहौर में एक नुमाइश थी, तो वहां इनकी जो कंपनी का स्टॉल था फर्म का, तो भाई साहब वहां भी थे हमाद अजहर साहब। ट्वीट किया हुआ कि हाँ मैं वहां अपने अमले की हौसला अफजाई के लिए गया था। ये तो हाल है यार। अच्छा बहरहाल कमल शौजब, शेख राशिद शफीक, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, अहमद चट्टा, रायस हसन नवाज वगैरह वगैरह ये। अच्छा अब ये जब टीवी पे ये खबर आई तो मैं हैरान हुआ कि यार ये तो 5-6 माह पुरानी खबर है, नई करके कैसे चल गई ये खबर? ये 7 मार्च को ये फैसला हुआ था 2026 को, हफ्ते का दिन था, सैटरडे था उस दिन मेरा ख्याल। ये 16 सवात पर मुस्तकिल जजमेंट जो ये सामने आई थी, तो ये अब क्यों आई है दोबारा फिर एक नई खबर के तौर पे? तो ज़ाहिर है इनको कंट्रोल करने वाले कुछ और भी हैं। वजारत इत्तलात अकेली तो कंट्रोल नहीं ना करती टीवी चैनल्स को, मीडिया को, कुछ और भी हैं। तो मैंने वो अपनी जरा डोरे शोरे हिलाई, चेक करने की कोशिश की, तो पता चला जनाब ये जो तासर है ना कि 9 मई वालों के साथ रायत हो जाएगी इमरान खान की वजह से, या इमरान खान के साथ डील हो जाएगी, तो इसका मतलब 9 मई वालों के साथ डील हो रही है। ज़ाहिर है सीधी सी बात है। तो ये तासर खत्म करने के लिए ये खबर चलाना जरूरी था। कमाल है यार। बहरहाल इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस तासर की नफी जो है वो भी होती है, साथ ही होती है। अच्छा अब वैसे तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात आपको लगेगी कि अक्टूबर नवंबर में ना कुछ अहम जो आर्मी है ना उसमें कुछ अहम ओहदों पे तब्दीलियां होने वाली हैं। कुछ लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं 10 के करीब वो रिटायर होने वाले हैं, और 10-12 के करीब या बल्कि इससे भी ज्यादा जो प्रमोशंस हैं मेजर जनरल्स की वो होनी है। तो ज़ाहिर ओहदों की, अहम ओहदों पे तब्दीलियां होनी है ना। और अब तो ये पता चला है जनाब वो जो लेफ्टिनेंट जनरल की, सॉरी वो जो मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की है, तो उसमें तो जनाब जो बुनियादी किरदार होता है वो होता है जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। वही उन्होंने बस ओके करना होता है। बोर्ड की रिपोर्ट जो भी हो, उन्होंने जिसके ऊपर वह मोहर लगा दी वही जाएगा। तो उसके बाद ये सुनने में ये आ रहा है कि जनाब आप जो है इन तब्दीलियों के बाद कुछ रवैयों में तब्दीली भी देखेंगे, रवैयों में गैर लचकदार किस्म का रवैया जो है वो भी देखने को मिलेगा। बहरहाल ये तो जनाब वो वाला मामला है। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया
कि जनाब वैसे तो जो उनकी जमाइमा है, जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे बच्चों के वालिद और मेरे साबिक शौहर को जनाब जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, गैर इंसानी सलूक हो रहा है जनाब, जो आलमी कवानीन है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जनाब, वो बड़ी जनाब कह लें जनाब वहाँ एक नागुफ्ता बे हालत जनाब उनकी होगी हुई है, कुछ भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया हुआ है, अदालती हुक्मों पर जो है उस पर भी अमल नहीं होता, इस तरह का ट्वीट करो। और ये कह रही हैं कि जब ये आसम मुनीर की जाती इंतकामी कार्रवाइयों का नतीजा है, ये वो कह रही हैं कि आसम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं वो जाती इंतकाम ले रहे हैं उनसे। अच्छा, फिर जो आगे जाके वो जो कह रही है, वो कह रही हैं कि उनके ये ट्वीट से, जो एक्स पे जो पोस्ट किया है उन्होंने लंबा चौड़ा, उससे ये लग रहा है कि जनाब ये कोई पसे पर्दा ये कोई राब्ते शाब्ते भी हो रहे थे। वो कह रही हैं कि जनाब जो पसे पर्दा कोशिश थी ना ये मुज़ाकरात वगैरह की, वो कह रही हैं जनाब वो हो गई है नाकाम। एक बात वो कह रही है कि जो साबिक वजीर खारजा थे डेविड लेमी, उन्होंने जनाब मुझे तहरीरी तौर पे ये आगाह किया था कि अगर मेरे बच्चे जो हैं वो जो कि बरतानवी शहरी हैं, वो अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बरतानिया इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। आना सी ना उन्होंने पाकिस्तान, बाकी पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो जेल च ने इमरान खान वास्ते, अपने बच्चे नहीं 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 वो नहीं आने देने। वो कहते ऐसी नहीं वो कहते अब जो है ना वो इनको ये मुदाखलत करनी चाहिए, वो जो भी उन्होंने आगे कहा है। तो जनाब ये तो जो बरतानवी हुकूमत है इसके लिए बड़ी काबिल फ़ख्र जो है वो रवायत रही है बुनियादी हकूक के लिए आवाज़ उठाने की। तो मेरा जनाब साबिक बंदा जोड़ा मरदा पिया हैगा तो पाकिस्तान कामनवेल्थ का भी रुकना वगैरह वगैरह, इसकी टाइमिंग जो है ना इसलिए मैं कह रहा हूँ अहम है कि हमारे जो वजीर खारजा हैं साक डार, वो एक सरकारी दौरे के ऊपर इस वक्त बरतानिया में है। यानी इस ट्वीट का मकसद ये है कि साकदार ने जरा खिंचो, यही मतलब बनता है ना, वरना मेरा बंदा गया, यही बात है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इमरान शफकत साहब हमारे दोस्त हैं, आप में से अक्सर लोग उनको जानते, उनकी ये खबर है कि जनाब इमरान खान जो है वो जेल में खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए जो जेल हुक्काम है उन्होंने उनकी बैरक से जहां वो रखे हुए हैं वहां से वो तमाम चीजें जो हैं वो उठवा दी हैं जिनसे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस हवाले से मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ जेलों से वाबस्ता हैं, कुछ जेलों से वाबस्ता रहे हैं, तो वो ये कहते हैं जनाब ये जेल प्रोटोकॉल्स का हिस्सा है कि जैसे इमरान खान की इस वक्त हालत है ना, ज़हनी हालत, एंग्जाइटी का वो शिकार है जिसका इलाज हो रहा है, ये मुलाकातें शुलाकातें जो करवाई जा रही है ना, वो कहते हैं जब इस कैफियत में मुबतला हो ना कोई मुलजम, तो फिर जनाब ये उसके इर्द गिर्द से या उसकी बैरक से वो अशिया जो हैं वो उठा ली जाती हैं जिससे खतरा हो कि ये खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात उन्होंने की है और उनका जनाब इमरान खान की जो सूरत हाल है इसमें ये जेल हकाम जो है वो किसी किस्म का वो कहते हैं जनाब रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते ऐसे मामलात में, तो वो बल्कि वो परेशान होते हैं कि कल को जो बंदा जो है ये हमारे खाते में ना पड़ जाए। तो इसलिए वैसे ही उन्होंने ये कहा कि ना इमरान खान साहब पहले भी ये बातें जैसे मुर्सी वाली बात उन्होंने की, अपनी बहनों को बातें करते रहे और फिर वो कहते हैं कि वो उसमें ये सरदस्त ऐसा नहीं लगता कि वो, लेकिन वो कहते हैं ये मर्ज ऐसा है इसमें बंदा कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो खास ध्यान रखना पड़ता है कि जनाब ये यानी ज़हनी हालत जो है इस हालत में वो कोई ऐसी हरकत ना कर जाए जिससे खुद कोई नुकसान हो जाए। वैसे इमरान खान तो वैसे भी ये पहले भी ये यार जब ये बाहर थे उस वक्त एंग्जाइटी का शिकार थे, हर वक्त कहते रहते थे जनाब मुझे इन्होंने मार देना है, ये मेरे साथ हो जाना है, अगर मुझे मार दिया तो ये हो जाएगा। ये आपको याद ही होगा इनके बयान देखे ना, और जब ये जाते थे पेशी के लिए तो कैसे वो जनाब उस सर के ऊपर बाल्टी और पता नहीं क्या क्या करके ये जाते थे पर्दों के पीछे जनाब छुप छुपा के, जनाब मुझे वो कोई स्नाइपर जो है वो ये कर देगा मेरा। और ये अदालत में पेश होने के लिए गए, वहां से जनाब वो जो जुडिशियल कम्प्लेक्स है वहां से जनाब भाग गए क्योंकि वो हमें पता चल गया जनाब ऊपर स्नाइपर बैठे हुए, उन्होंने मुझे मार देना है। ये खान साहब हैं
ये इनकी दिलेरी है। बहरहाल वो जो इमरान शफकत की खबर है, तो मुझे तो ये ठीक ही लग रही है कि ना वाक़ईज़न, क्योंकि जो जेल हक़ाम की मैंने बात की है ना, वो कहते हैं कि इन हालात में वो उनसे वो जो नुकसान पहुँचाने वाली अशिया होती हैं, कोई शीशे की चीज़ ना हो, वो जो रेज़र वग़ैरह होते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी जो हैं वो उनसे उठा ली जाती हैं। इवन ये कि वो तो कहते हैं कि वो जो नाले-शाले होते हैं, नाला होता है शलवार में डालने वाले जो किस तरह के, वो भी नहीं रहती वहाँ, वो रहने दी जाती। वो इलास्टिक इस्तेमाल करवाया जाता है, जो भी है मामला, वो ये उन्होंने बताया। अब दीजिए मुझे इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।